हेलो एवरीवन, आज हम इनिशियल पायल लोड टेस्ट इन कंप्रेशन करने जा रहे हैं। तो आज हमारे पास जो पायल है उसका डाया हमारा 1200 mm है और डेप्थ उसकी 28 मीटर है। तो इस पर हमारा पायल का सेफ लोड 340 मेट्रिक टन है और यहाँ पर इसका हम टेस्ट लोड 2.5 के फैक्टर ऑफ सेफ्टी से 850 मेट्रिक टन लोड डालेंगे। हमने यहाँ पर लोडिंग कैंटिलेज से की है। हम आपको इसका कैंटिलेज दिखा देते हैं। यहाँ पर जो हमारा कैंटिलेज है हमने एक प्राइमरी गटर से बनाया है। एक हमारा यहाँ पर प्राइमरी गटर है जिसकी हमारी हाइट 1.80 मीटर है और उसकी हमारी जो लेंथ होती है गटर की वो 12 मीटर है। उसके ऊपर हमने क्रॉस गार्डर लगा रखे हैं जिनकी हाइट हमारी 500 mm है। हम अंदर से आपको सेटअप को दिखा देते हैं। हमने यहाँ पर सीमेंट बैग लगाए हैं, सीमेंट बैग से फिलिंग करेंगे। इसके सेंटर में हमने सॉइल लोड करी है और यहाँ पर हम जो है कैंटिलेज की कैलकुलेशन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के हिसाब से करते हैं। हम इसका पूरे जो है वॉल्यूम निकाल लेते हैं और उसके बाद में हम जो भी हमारी सॉइल की डेंसिटी आती है उसको मल्टीप्लाई करके हम लोड निकाल लेते हैं इसका। ये हमारा प्राइमरी गटर है और ये हमारा सेकेंडरी गटर है। इस सेकेंडरी गटर के ऊपर हमने कुछ सरिये डाली हैं और उसके ऊपर हमने ये GI शीट रखी है। GI शीट जो है इनको कट्टों को सपोर्ट देती है और इन GI शीट के ऊपर जो है हमारे सीमेंट बैग और सॉइल की लोडिंग रहती है। अंदर से हम आपको सेटअप दिखा देते हैं किस तरीके का है। हमने मेन गार्डर के लिए बहुत अच्छे से नीचे सपोर्ट दी है जिससे मेन गार्डर जो है उसके ऊपर रेस्ट कर जाए। और अक्सर ऐसा होता है बरसात में मेन गार्डर हमारा नीचे चला जाता है जिससे हमारा पाइल पे गार्डर रेस्ट कर जाता है, जिससे हमारी टेस्टिंग जो है ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हम इसमें प्रॉपर गैप रखते हैं। प्रॉपर गैप के साथ में हम इसका बेस भी बहुत अच्छे से बनाते हैं। लेकिन बेस बनाते टाइम सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये होती है कि हमारा जो भी डेटम बार है उसके बीच में इतनी प्रॉपर डिस्टेंस बच जाए जिससे हम डेटम बार की लेंथ को कंप्लीट एज पर IS कोड कर सकें। तो हमारा ये प्राइमरी गटर है और हमारी इसके नीचे ये हमारी पाइल है। ये पाइल हमारी 1200 mm डाया की है, 28 मीटर की डेप्थ है। इसके ऊपर हमने पाइल हेड बनाया। इस पाइल हेड को हमने 7 दिन तक क्यूरिंग करी है। इसके ऊपर हमने बेस प्लेट रखी है जो कि हमारी 40 mm की है, 1200 mm बाई 1200 mm की। उसके ऊपर हमारा 1200 टन का जैक है। उस जैक के ऊपर हमारी 2 और बेस प्लेटें हैं। ये हमने एक बेस प्लेट रखी थी लेकिन बीच में हमारा कुछ गैप आ गया, इसलिए हमने इसके बीच में एक और बेस प्लेट रख दी। इसके ऊपर डायरेक्टली हमारा मेन गार्डर जाता है। इसके बीच में कुछ गैप रह जाता है जो हम टेस्टिंग करते टाइम फिल करते हैं। हाँ, तो हमारा यहाँ पर इसके सेटलमेंट को मेज़र करने के लिए हमने यहाँ पर 4 डायल गेज लगाए हैं। ये डायल गेज हमारे 25 mm की रेंज के होते हैं और इनका लीस्ट काउंट 0.01 mm होता है। और ये डायल गेज मैग्नेटिक बेस की हेल्प से इस बेस प्लेट के ऊपर लगे हुए होते हैं और इनकी जो भी प्लंजर है वो हमारा एक जो गिलास होता है, गिलास प्लेट है, उसके ऊपर रखी हुई होती है इसकी नीडल। और ये नीडल जो है डेटम बार पे अटैच होती है। इसके रेफरेंस में हम इसका सेटलमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब हमारा जो है जो भी सेटलमेंट आता है उसका एवरेज निकाल के हम पाइल का एक्चुअल सेटलमेंट निकाल लेते हैं। लेकिन कितने लोड पे निकालेंगे इसकी कैलकुलेशन हमारी इस जैक और प्रेशर के हिसाब से होती है। ये जैक हमारा एक हॉर्स पाइप या फिर हम प्रेशर ट्यूब से बोलते हैं, उससे कनेक्ट रहता है हमारा यहाँ पर हाइड्रोलिक पावर पैक से। ये हमारा हाइड्रोलिक पावर पैक है क्योंकि इसके अंदर हमारी एक 3 फेज की मोटर लगी हुई है और यहाँ पर हमारा ये प्रेशर गेज है। ये प्रेशर गेज का लीस्ट काउंट 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और इसकी रेंज 1000 kg रहती है। इसको हम जो भी प्रेशर देना होता है हम स्टार्टर की हेल्प से प्रेशर दे देते हैं और जब हमारा लोड कंप्लीट हो जाता है, अगर हमारा जो भी फाइनल लोड अचीव हो गया तो हम पहले तो फाइनल लोड अगर हमारा जो भी आ गया उसको हम 24 घंटे के लिए होल्ड करेंगे। अगर हमारा फाइनल लोड से पहले पाइल के डाया का 10% यानी कि हमारी 1200 mm की पाइल है, 120 mm हमारा अगर इसके ऊपर सेटलमेंट आ गया, अगर हमारा सेटलमेंट 120 mm आ जाता है तो हमें टेस्ट को रोकना पड़ जाता है। और जिस लोड पर भी हमारा 120 mm आता है
उस लोड को हम नोट कर लेते हैं और उसकी कैलकुलेशन निकाल देते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो हमारा इस तरीके से ही हमारा टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। कुछ चीज़ें हमारा टेस्ट के अंदर ज़रूरी होती हैं, जैसे कि जब भी हम सेटलमेंट रिकॉर्ड करते हैं तो पहले तो हम लोड डालते हैं। लोड डालने के बाद में उसको 1 घंटे बाद चेक करते हैं उसका सेटलमेंट। उस सेटलमेंट को हम माइनस करके पहले वाले लोड जो भी हमने लोड डाला था उसके कंपैरिजन करते हैं। अगर हमारा डिफरेंस 0.2 mm से लेस रहता है तो हम नेक्स्ट लोड अप्लाई कर देते हैं। अगर हमारा उससे ज़्यादा आ रहा है तो हम लोड को 1 घंटे के लिए और छोड़ देते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारा मिनिमम 1 घंटे तक हम लोड डालेंगे और मैक्सिमम हम 2 घंटे तक लोड डालेंगे। इस तरीके की हमारी यहाँ पे लोडिंग हो जाती है। इस तरीके से हमारा पूरा टेस्ट आगे कंटिन्यू रहता है फाइनल लोड तक। फाइनल लोड अचीव हो जाता है, हम प्रोसेस करेंगे एज़ पर IS, या फिर हमारा जो भी सेटलमेंट अचीव हो जाता है उसके हिसाब से हम चलते हैं। तो इस तरीके से हमारा टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई भी आपको कुछ बात पूछनी हो, तो आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे मालूम कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी पाइल लोड टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेरी हो या फिर प्लेट लोड टेस्ट से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।